बचाओ 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 मुझे, ये लोग मुझे जान से मार देंगे। बचाओ बचाओ मुझे। अपने फैसला हो चुका है, ये भी साथ में थे, ये भी प्रोफेसर साहब, ये भी थे। हाई कोर्ट में हमारे हक में फैसला हो गया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया तहसीलदार साहब को, डीसी साहब को, मेन डायरेक्टर को, कमिश्नर सेक्रेटरी को, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू को, सेक्रेटरी को, बताओ कौन लोग हैं जो इसकी ज़मीन में इलीगली इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ज़मीन का मालिक है, उसकी रिपोर्ट हमें भेजो। तहसीलदार साहब ने रिपोर्ट भेजी, ना हाउसिंग बोर्ड के पास कोई तस्तीमा है, ना इस ज़मीन के मालिक के पास तस्तीमा है। क्या गिरा जाओ सुन लो। हाँ तुसा हाउसिंग कॉलोनी दे की हो मुलाजिम हो? मैं एकदम होती है हुंदा लोग अच्छा सर, एक गुंडागर्दी दादागिरी हाउसिंग बोर्ड के ऊपर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा, चीफ जस्टिस का स्टे ऑर्डर। उसके बाद मेरा हक में फैसला, कोर्ट ने फैसला दे दिया हाउसिंग कोर्ट ने इलीगल है। जिस बंदे ने अक्वायर की कंप्लेंट अथॉरिटी नहीं था, वो इनकम्प्लेंट अथॉरिटी ने अक्वायर करी इलीगली विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। कोई कागज नहीं है इनके, नोटिफिकेशन तक नहीं है, ऑर्डर नहीं है इनके पास कि जाके आप लाइन अक्वायर कर लो। बगैर अथॉरिटी ऑफ लॉ इन्होंने अक्वायर की जमीन, गैर कानूनी तरीके से उन लोगों को प्लाट बना के बेचे, अपने एजेंटों को बेचे लैंड माफिया के थ्रू, और फिर दोबारा वो प्लाट रीसेल हुए। ये 91 से काम शुरू है सर, 1991 से। 1991 से अब 2025 आ गया, आज तक यहाँ पर 100 मकान नहीं बने। इसलिए नहीं बने, अपने एजेंटों को प्लाट बेचे, वो आगे रीसेल करते हैं, उन्होंने जिन खरीदे प्लाट वो दोबारा रीसेल करते हैं। ये बिजनेस चल रहा है, नॉट हाउसिंग कॉलोनी। सर हाउसिंग कॉलोनी होता है पब्लिक पर्पज, किस लिए? सरकारी कॉलोनी, गवर्नमेंट कॉलोनी बने। प्राइवेट आदमी के लेकर प्राइवेट आदमी को नहीं बेच सकते आप, इसको हाउसिंग कॉलोनी आप नहीं कह सकते। इन्हें एक तो झूठ बोल के अक्वायर की कि हमें हाउसिंग कॉलोनी बनानी है। हाउसिंग कॉलोनी में गवर्नमेंट की कॉलोनी, कोई गवर्नमेंट की कॉलोनी नहीं बनी, कोई हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी नहीं बनी। इन्होंने प्लाट सेल किए थ्रू लैंड माफिया, और जिन लोगों ने प्लाट खरीदे उन्होंने फिर इनके पहले एजेंट नहीं खरीदे, उन्होंने फिर लैंड माफिया के थ्रू दूसरे लोगों को बेचे, दूसरे लोगों ने तीसरे को बेचे। और हाउसिंग बोर्ड एक प्लाट की निशानदेही करने के लिए इनके मुलाजम शुरू से ही, पहले उन्होंने 500 रुपये रेट था एक निशानदेही करने के प्लाट के लिए, 500 रुपये तो वो लेते थे पहले। फिर जो मकान बनाएगा उसको नक्शे पास कराने के लिए, फिर जिसने रीसेल होगी उसे 1 लाख रुपया लेके उसकी फिर अपनी आवाज़ उठाता है, उसको जान से मारा। मुझे बिल्कुल जान से मारने की कोशिश की, उस जमीन का मालिक का घर भी मैंने आपको बताया, मुझे बिल्कुल जैसे भी नीचे डाल के एकदम मारने की कोशिश की। मैंने अपने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। मेरी फाइल खोल दो जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट के, जिसमें स्टे ऑर्डर के ऑर्डर हैं, डीसी साहब के ऑर्डर हैं, सारे ऑर्डर हैं। वो फाइल छीन के मुझे ले जा रहे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से फाइल बचा के मैं भागा से। मेरी जान को खतरा है, ये किसी वक्त मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मेरी जान भी ले सकते हैं। एसएचओ साहब भी आए, उन्होंने जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अगर मेरी जमीन से इलीगल कब्जे इन्होंने किया और इनको नहीं हटाया तो मेरी मौत की जिम्मेदारी होंगी, मैं अपनी फांसी लगा के यहाँ जान दे दूंगा। जिम्मेदार होंगे डीसी साहब होंगे, कलेक्टर साहब होंगे, तहसीलदार साहब होंगे, जो गलत रिपोर्ट भेजते हैं वहाँ पर इनकी हाउसिंग बोर्ड की जमीन है। बताओ ना कैसे हाउसिंग बोर्ड की जमीन कैसे अक्वायर की, किसको दी, पेमेंट किसको दी, किसे ली, किसे एनओसी ली? क्या टाउन कमेटी से एनओसी ली, पंचायत से एनओसी ली? किसे को एक एनओसी बता दो मुझे, और कैसे ली जमीन, किसे ली, किसको पेमेंट दी, कुछ तो बताओ। मेरे यहाँ पर सिर्फ 62 कनाल का पोजीशन है, 48 कनाल माल की है, 14 कनाल जैसे इन्होंने बाकी लोगों से बेची वैसे मैंने भी खरीदी है यहाँ पर, जिसके एग्रीमेंट मेरे पास है, पावर अटॉर्नी मेरे पास है। इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील कर दिया है, बाकी जमीनें जहाँ पर काम कर रहे हैं इन्होंने हाई कोर्ट में अपील करी है, इनकी भी सुनाई कीजिए। ये गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, इनकी जमीनों पर नजायज कब्जे करके ये जमींदार लोग हैं। इनका मेन
जिंदगी का इनकम ही है, जो अपने बच्चों को पालने का सोर्स ही जिम्मेदारी है इनका। उन गरीबों की जमीनें हैं ये सब। हाउसिंग कॉलोनी बननी थी तो गवर्नमेंट लैंड पे बनी, स्टेट लैंड पर, ना कि किसी की प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे प्राइवेट लोगों को नहीं बेची जा सकती। इसको पब्लिक पर्पज नहीं कहा जा सकता। यह गवर्नमेंट का ऑर्डर है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्राइवेट लोगों को आप नहीं बेच सकते, ये पब्लिक पर्पज में नहीं आता। गेट पास बना के दिया और ऑर्डर किया गेट कीपर। लीज को ट्रांसफर पर जिस लोगों ने लीज ट्रांसफर हुई उनसे 1 लाख रुपये एडवांस में लिया, तब जाकर लीज ट्रांसफर हुई। जिन लोगों ने लीज 1 लाख नहीं दिया उनकी लीज ट्रांसफर नहीं की गई। फिर उनको थ्रेट डाला, आप मकान बनाओ नहीं तो हम आपके मकान तो प्लॉट कैंसिल कर देंगे। फिर जब से इन लोगों ने 1-1 लाख रुपये दिया, अपने नाम पे लीज ट्रांसफर कराई, फिर भी उन्होंने मकान नहीं बनाए। अभी तक 91 से आगे गिन लो, यहाँ पर 100 मकान तक नहीं बने हैं। सर इन्होंने कोई 15-20 गुंडे इकट्ठे किए। किन्होंने किए गुंडे किट्ठे? किन्होंने किए? हाउसिंग कॉलोनी वालों ने। कुछ ये कॉलोनी के लोग थे, कुछ बाहर के पता नहीं कौन लोग थे। उन्होंने आके मेरे पे हमला किया। हमने यहाँ इनसे प्लाट खरीदे, हम यहाँ जब सी सड़क बनाएंगे, और मुझे वहाँ से हमला करके नीचे फेंका नाले में। 15-20 आदमी में घेर लिया। और हाउसिंग कॉलोनी के जो एम्प्लॉइज थे वो पीछे हट गए, कोई सामने नहीं आया। और जब सी बिगाड़ कैंकर डाले, बिगाड़ नीचे सोलिंग किए, जबरदस्ती उन्होंने वहाँ तारकोल बिछा दी, फोर्सली मेरे पर अटैक करके, मुझे हमला करके मुझे जान से मारने की कोशिश की। उस गाड़ी के नीचे मारने की कोशिश की। यहाँ से बाल बचा, मैंने अपने बचा के नीचे भागा, अपनी जान बचाई मैंने। और उन लोगों ने फिर वहाँ के तारकोल डाल दिए जबरदस्ती। ये मेरी जगह में खड़ा हूँ, ये मेरी जगह। यहाँ पर सर एक बात और खास याद रखना, मैं 1947 का रिफ्यूजी हूँ। मेरे फादर साहब 578 सी की हमारी अलॉटमेंट है, 254 सी का हमारा इंतकाल है। मेरी अलॉटमेंट ऑर्डर है 48 कनाल जमीन का। इन्होंने यहाँ कब्जा दिया मुझे 47 का 14 मरले जमीन का। 6 मरले जमीन मेरी आज तक ये पूरी नहीं कर रहे हैं, आज तक। उसके बाद इलीगल और लोगों को प्लाट दे जा रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? 6 मरले जमीन मेरे को 48 कनाल गया, 47 का 14 मरले का पोजीशन दिया। 6 मरले जमीन मेरी ये पूरी नहीं कर सके आज तक। उसके 2 अलॉटमेंट यहाँ पर और कर दी। एक को 32 कनाल जमीन अलॉट की, एक को 22-23। वो कहाँ से जमीन आई? कौन सी जमीन थी? इन्होंने अक्वायर किया सर 935 का 11 मरले जमीन 91 में। इसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? कोई डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं, कोई डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं। 935 कनाल जमीन कौन सी अक्वायर की, किससे की, इसके मालिक कौन थे, कोई इनका रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद आगे सुनो, आगे सुनो। ये कहते हैं जी हमने 935 कनाल जमीन अक्वायर करी, उन डॉक्यूमेंट से, उन मालिकों से हमने लिखा के ले लिया, आप हमारी जमीन ले लो, बेच दो, हमें कोई तरह ऑब्जेक्शन नहीं है। 935 कनाल 11। बाद में 91 में क्वेश्चन करते हैं। 2002 में 10 साल बाद 10 पर तहसीलदार हमारा मोडिशन ट्रांसफर करता है इनके नाम से। मैंने डीसी को बोला मैं ये कैसे हुआ? डीसी ने उसे, रमेश जी थे डीसी साहब, आज डिप का, मैं बड़े ऑनेस्ट एसएसआर ऑफिसर JNK में चाहिए ऐसे लोग, ऑनेस्ट ऑफिसर। रमेश जी डिप का, मैं आज भी मैं उनकी जी जान से तारीफ करता हूँ। उन्हें इमीडिएट उसी वक्त मुझे सुनते ही स्टे ऑर्डर लगा दिया उस पर, हाउसिंग कॉलोनी पर। कोई खबरदार इसकी जमीन में किसी ने घुसा तो बताओ आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? उनके डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर सके। 2004 का हाई कोर्ट का स्टे है, आज तक हाई कोर्ट का 2000 का स्टे ऑर्डर नहीं तोड़ा सके। ये हाउसिंग कॉलोनी की कैसे बना रहे हैं ये? उसी पर फैसला हुआ। हाई कोर्ट का 2004 का स्टे ऑर्डर। ये प्रताप सिंह की जमीन है मेरे पीछे, उसकी वहाँ भी जमीन है। मैंने बुलाई थे, मैंने यही कह रहे हैं पुलिस वाले से। SHO साहब आए थे मौके पर, मैंने कहा, कहते यार इनको बनाने दो। मैं सर आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, पुलिस स्टेशन आपको कोई ऑर्डर मिलेगा, क्या आप उसको कम्प्लाइज नहीं करोगे? किसी का वारंट निकलेगा उसको जाके गिरफ्तार नहीं करोगे? हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी SHO साहब कहते हैं नहीं यार करने दें। ये SHO साहब बोल रहे हैं, कठुआ के SHO वो जा रहे हैं। अभी मेरे को मिल करके आए थे मौके पर। मैंने कहा सर मेरे पर अटैक किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की, गाड़ी के नीचे दबाने की कोशिश की, मैं बचा के भागा वहाँ से। तब जाके उन्होंने लोगों को डाली और बिगाड़ कंकरा, बिगाड़ नीचे कुछ बिछाए हुए, बिगाड़ सोलिंग किए हुए, ऐसे ही लोग डाल दी। साहब फैक्ट्रियों के मालक, इंडस्ट्री के मालक, करोड़पति लोग, जिनके ऑलरेडी इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके पास है, वो यहाँ मकान रीसेल प्लाट को परचेज करके उनके मकान यहाँ बन रहे हैं। किसी गरीब ने, किसी आम आदमी ने यहाँ पर कुछ भी बना ली, किसको प्लाट यहाँ पर नहीं ना मिलता है, ना ये लोग देते हैं। जैसे अपने एजेंटों के थ्रू प्लाट अलॉट किए जाते हैं, बाकी रीसेल होते हैं। इस बात की इंक्वायरी की जाए, जिन लोगों को प्लाट अलॉट किए थे उन्होंने यहाँ मकान बनाए। सर 91 के एक्विजिशन है तो आज 2025 है, बताओ 100 मकान भी नहीं बने यहाँ था आज तक। जिनके भी 100 मकान नहीं बने,
हजारों प्लाट इन्होंने सेल कर दिया, ऐसे ही रीसेल हुए सारे। सब बिजनेसमैन ने खरीदे हैं रीसेल करने के लिए, ना कि किसी ने मकान बनाया। जरूरतमंद आदमी को यहाँ किसी ने प्लाट नहीं खरीदा। कैंसिल होती है उसको, उसका इंतकाल नहीं किया जाता, खाली होती है उसकी डेवलपमेंट। सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज के लिए उन लोगों को अलॉट की जाती है जिनका लाइवहुड सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज ही है। और मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे यही जमीन है, मेरे पास और कुछ इनकम नहीं है। आज ये यहाँ पर गुंडे आए 15-20 हाउसिंग कॉलोनी, जिन्होंने यहाँ कहते हमने यहाँ मकान बनाया, हमने गवर्नमेंट की जमीन खरीदी हुई है। मैं खरीदी हुई मैं कागज बताता उसके, मैं चले जाता हूँ घर में, कागज नहीं है इनके पास। इनके पास डॉक्यूमेंट से नहीं है कुछ इनके। ये मेरे कागज हैं जो हाई कोर्ट ने डबल बेंच ने स्टे ऑर्डर दिया। मेरे फैसले होने के बाद इन लोगों ने अपील की, उस पर हाई कोर्ट ने इमीडिएट स्टे दे दिया। खबर तो माला क्या बताओ कौन लोग इसकी जमीन की वजह इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। ये ऑर्डर डीसी को भेजा, ये तहसीलदार को भेजा, ये एमडी को भेजा, कमिश्नर सेक्रेटरी को भेजा, रेवेन्यू सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू सेक्रेटरीट में एक ऑर्डर बाई पोस्ट भेजा हाई कोर्ट ने, दूसरा मुझे बाई हैंड दिया जस्टिस साहब ने। आप एक एक आदमी को बाई हैंड दे के आओ, और इनको बाई हैंड दिया हर ऑफिस में जाके मैंने उनसे रिसीव कराए। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं बाज आ रहे हैं।